हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। तो आज हम प्रोसेस देखने वाले हैं। कई सारे बच्चों के मैसेज भी आए थे, कन्फ्यूज़न भी था उनको किस तरीके से सर फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम ज़ीरो स्टेप से लेके चलता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, गूगल सर्च में गया था मैं, और गूगल सर्च पे मैंने जेई मेन है ना जाके सर्च किया। उसके बाद में जेई मेन की साइट आ गई थी, जे है ना, JEE main.nta.nic.in इसकी साइट है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है। और यहाँ पे आपको कई सारे लिंक मिलेंगे, पर मेन लिंक आपको सामने दिखेगा, अप्लाई फॉर जेई मेन 2021। ये मैंने इस पे जाके क्लिक कर दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जेई मेन के लिए। एप्लीकेशन नंबर जो है अभी अपन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके करेंगे। यहाँ पे जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके लिए है। वैसे यहाँ पे दो ऑप्शन भी दे रखे हैं, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर एंड फॉरगॉट पासवर्ड। पर जब तक आपने अप्लाई नहीं किया तब तक इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। और आप सबसे पहले अगर न्यू यूज़र है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में है ना, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, वो आप कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इनके अंदर लिखे हुए हैं, किस किस तरीके से आपको भरना है। ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट पे ध्यान देना है। मेन चीज़ तो पहले तो रजिस्टर करना है, वो अभी अपन करेंगे रजिस्टर। उससे अपने को एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड भी साथ में मिलेगा। बच्चों इसके बाद में ये मेन चीज़ है, आप अपने जो फोटोग्राफ्स वगैरह वो स्कैन करके रख लें, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिग्नेचर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, ये सब आप है ना अपलोड करके रख लें पहले से ही। ठीक है, स्कैन करके रख लें। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, फिजिकल हैंडीकैप वाला हो गया, ठीक है ना, दिव्यांग वाला, तो ये सब सर्टिफिकेट आप पहले से है ना और डाउनलोड करके रखें, और इनके सबके फॉर्मेट दे रखे हैं, उस फॉर्मेट में ही उसको रखें। ठीक है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टेप के अंदर ही हमेशा फॉर्म को भरें, 2 स्टेप में भी भर सकते हैं, 3 स्टेप में भी भर सकते हैं। ठीक है। पासवर्ड के लिए इन्होंने पॉइंट लिख रखे हैं कि पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पासवर्ड पॉलिसी। 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है। पासवर्ड हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो ये आपको पासवर्ड के पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका ध्यान रखना है पासवर्ड बनाते टाइम। हाउ टू रीसेट का भी दे रखा है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन इट्स आंसर यू चूज ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। तो रीसेट करने का ऑप्शन भी रहेगा, तो आप एक क्वेश्चन चूज़ करें और उसके साथ में आप जो है आंसर उसका ध्यान रखें। ठीक है। वेरिफिकेशन कोड भी आ सकता है आपके पास में, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यूजिंग अ रीसेट लिंक वाया ईमेल, जो आपका मेल एड्रेस होगा उसके ऊपर भी आपको एक है ना लिंक आ जाएगा अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है। द एप्लीकेशन प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन्ड इन ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंफर्मेशन पेज। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है कंफर्मेशन पेज पे वो चेक कर लें, लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। मैंने सभी इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्लिक कर दिया है मैंने, क्लिक हियर टू रीसेट। कैंडिडेट नेम, ठीक है, कैंडिडेट नेम पीयूष महेश्वरी। ठीक। और फादर्स नेम श्याम सुंदर महेश्वरी। ठीक है। मदर्स नेम इंदु महेश्वरी। ठीक है ना। नेक्स्ट। और कोई प्रीफिक्स, ये देखो आप देखोगे कि हर एक में दे रखा है, मदर नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12 इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग। मतलब जो उनके बोर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है ना, क्लास 12 के जो मार्कशीट है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है आपकी, ठीक है ना, आपकी में मम्मी वाली मार्कशीट में नहीं, आपकी वाली मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वही आपको फिल करना है। ठीक है ना। और ये DR MS SMT ये सब श्रीमती वगैरह ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। श्याम सुंदर महेश्वरी ये जो नाम है वो भी वही लिखना है जो आपके 12th क्लास वाली मार्कशीट या इक्विवेलेंट में लिखा हुआ है। 12th का अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, 10th वाली में जो लिखा हुआ है, जो आप 12th में लिखने वाले हैं वही एग्ज़ाम का आप लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ है
तो डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। 27 नवंबर 1986। जेंडर अपना अपना ही जेंडर फिल करना है। आइडेंटिटी टाइप जो है वो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। पैन कार्ड है आपके पास, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एडिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मतलब 10th का भी ले सकते हैं आप, 12th का भी ले सकते हैं, वोटर आईडी, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, ठीक है, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं पैन कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है। एड्रेस, इसमें एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि मैं कोटा के अंदर रहता हूँ तो मेरा एड्रेस आ जाएगा कोटा का, ठीक है। विलेज टाउन भी कोटा, या आप लोकेलिटी ऑप्शनल है, कंट्री इंडिया, जो भी आपकी कंट्री हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनआरआई स्टूडेंट्स है तो अपने हिसाब से जो भी कंट्री है आपकी वो, डिस्ट्रिक्ट है ना, स्टेट, सबसे पहले स्टेट जो भी आपका है, सारे ऑप्शन खुलेंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है तो इसको नीचे भी ले लें, ठीक है ना। ये गए आप, मैं इस पर नीचे की तरफ सीधे आर दबा देंगे तो मेरा राजस्थान, अच्छा आर में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए आर में बहुत सारे हैं, इसलिए सीधे नीचे नीचे चलते जाएं आराम से। और इस तरीके से ये, अरे राजस्थान आओ भाई, हाँ ये राजस्थान आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोटा ही आ जाएगा, यहाँ पे कोटा आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है, लिखने पे भी आ गया। पिन कोड डाल देंगे यहाँ पे 32 राजस्थान का। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो लेना चाहें आप, ईमेल एड्रेस ले सकते हैं आप, mstudios@pms@gmail.com, ठीक है। फिर उसके बाद में आप मोबाइल नंबर जो है, अपने मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद में प्लीज़ फिल अप केयरफुली एज ऑल SMS विल बी सेंट इन दिस। तो जो भी मोबाइल नंबर आप फिल कर रहे हैं वो आपका अपना वो वाला नंबर होना चाहिए जो सबको पता है, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चों के पास 2-2 नंबर होते हैं, तो वो वाला नंबर ना रखें जो आपको फेंकना पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो वही नंबर रखें जो सबको पता है, या पेरेंट्स का नंबर रखें, सबसे बढ़िया रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि आप तो चलते मुसाफिर हो, कब नंबर चेंज कर लो कुछ पता नहीं चलता है। पेरेंट्स का नंबर रखो, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने, अच्छा मैसेज आएगा ना कन्फर्मेशन का, ठीक है, ठीक। ये नंबर, परमानेंट एड्रेस, भाई आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, सेम नहीं है तो इसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल कर दीजिए। इसमें 2 ऑप्शन है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के। एक्चुअली प्रेजेंट एड्रेस तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा बच्चों, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर पासवर्ड यूज़ करना है, पासवर्ड के ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, मैच करना चाहिए, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। अच्छा, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, ठीक है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो मैं बुक की जगह ऐसा डाल देता हूँ इन, और NCERT लिख देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सिक्योरिटी पिन जो है, एंटर सिक्योरिटी पिन, तो ये जो पिन है, अब इसमें देखिए आप यहाँ पे है ना, 0 और O दोनों कन्फ्यूजिंग दे रखे हैं, है ना, 0 और O दोनों कन्फ्यूजिंग दे रखे हैं। तो भाई देखो, जो लंबा वाला है वो तो आपका है ना 0, और जो थोड़ा गोल सा है वो आपका O,
ठीक है, तो कैप्स लॉक दबा के ओ ले लेंगे और 2154। देखिए जो इन्होंने इमेज दे रखी है उस हिसाब से तो अपन यही लिखेंगे, बाकी देखते हैं ये चलता है नहीं चलता है। ठीक है, प्लीज़ रिव्यू द following information carefully. If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registration, है ना, बटन और प्रेस फाइनल सबमिशन बटन फॉर फाइनल सबमिशन। तो बच्चों यहाँ सबमिट है ना, तो यहाँ पे आपको है ना वापस से एक बार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें एक बार अच्छे से। पीयूष महेश्वरी, श्याम सुंदर महेश्वरी, इंदु महेश्वरी। अब ये स्पेलिंग देखो मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है, ठीक है ना, महेश्वरी की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है। तो मैं क्या करूँगा, एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाऊँगा और जैसे यहाँ पे भी मुझे कैप्स लॉक में लिखना चाहिए क्योंकि कैप्स लॉक के अंदर ही होता है, तो वो कैपिटल में होता है, तो ये मैंने कैपिटल में लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने लैंग्वेज मतलब स्पेलिंग में जो करेक्शन था वो स्पेलिंग में करेक्शन कर दिया है, ठीक है। और पासवर्ड जो है मैं वापस से मेरे को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है। और ये M07229 और ये हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। और फाइनल सबमिट पे जाके एग्री, ठीक है ना। प्लीज़ चेक लिस्ट, तो ये पहले चेक लिस्ट जो है आपने क्या क्या चेक कर लिया है सब पे क्लिक करना है भैया, ठीक, सब पे क्लिक कर दिया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्लिक, आई एग्री एंड देन फाइनल सबमिट, यस, ये हमने सबमिट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो मेरा काम रहेगा बच्चों सबसे पहले ये एप्लीकेशन नंबर लिखने का, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये एप्लीकेशन नंबर लिखूँगा और मेरे, ठीक है ना, मैं मोबाइल पे भी ये मैसेज आ चुका है, ठीक है, कि भाई आपने जो है रजिस्टर कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर आ गया है। अब आप जो है वो अगली स्टेप्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेप अपन फिल करते हैं, चलिए, ठीक है। वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो इसमें वेरीफाई भी करना है अपन को मोबाइल नंबर। सिक्योरिटी पिन अपन डालेंगे सबसे पहले 1W, ठीक है, 1W 21A3, ठीक है। तो सेंड OTP 322392, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए ये वेरीफाई हो गया है और इस तरीके से हम अब चलते हैं होम की तरफ। तो ये होम पे अगली स्टेप में अपन चलते हैं। अगली स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अपन को, तो वो नेक्स्ट स्टेप का पार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए दोस्तों, तो स्टेप सेकंड की तरफ चलते हैं। अप्लाई फॉर JEE Main 2021 हम रजिस्टर कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन नंबर पे चलते हैं 21031021 ठीक है। अब यहाँ पे अपन पासवर्ड एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो मुझे याद है, नहीं याद है तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके करिएगा। अभी 2HM769 ये सिक्योरिटी पिन था इसका, ठीक है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। अब ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म की सारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। नेशनलिटी पूछा है इसके अंदर, तो जो भी है इंडियन मैंने फिल कर दिया, इंडियन ही है अपन, ठीक है। और स्टेट जो है वो मैं स्टेट इक्विवेलेंट पास है ना, आपका जो भी स्टेट है या UT फॉर वेयर, ठीक है। 12th जहाँ से 12th आपने करी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं राजस्थान बोर्ड, राजस्थान की तरफ। तो अरे भाई RAJ सीधे आ जाएगा, RAJ लिखते ही,
ठीक है। कैटेगरी पे चलें तो जनरल कैटेगरी मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा आ रहा है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन, है ना। 4 यहाँ पे ओबीसी सेंट्रल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से आपको भरना है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आपकी यहाँ पे दे रखी है। फिर फिजिकल हैंडीकैप की बात चल रही है यहाँ पे, तो फिजिकल हैंडीकैप हैं तो क्लिक करें, नहीं है तो नो कर दें। डायबिटिक हैं तो यस, नहीं तो नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपको लिखना है, अर्बन है, रूरल है ना, तो ये भी आपको लिखना है। मैंने रूरल लिख दिया है भाई, मैं रूरल एरिया से हूँ इस वजह से, ठीक है ना। और मोड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ट्यूटोरियल क्लासेस, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज एंड अदर। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप चाहें कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो जो भी आपका स्कूल का मीडियम रहा है जिससे कि आपने, ठीक है, स्कूल क्वालिफाई किया है, तो जनरली इंग्लिश मीडियम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आपका जो भी मीडियम हो आप फिल कर सकते हैं, डोगरी, मैथिली, है ना, सांथली, बोडो, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमी, तो बहुत सारे ऑप्शन है। और फिर भी नहीं तो अदर है ही सही, ठीक है। हाँ भाई, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेन चीज़ ये है। तो मैंने अप्लाई किया है बच्चों, मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे बीटेक के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं, बी आर्क ओनली, बी प्लानिंग ओनली, 2 या 3, ठीक है ना, तो किस किस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो हो गया। सेशन फॉर अप्लाई एग्ज़ाम अप्लाइंग, तो मैंने जो है वो फैब सेशन लिया है, मार्च भी लिया है, अप्रैल भी लिया है और मई भी लिया है। मैं सारे सेशन में एग्ज़ाम दूंगा क्योंकि मैं अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ। सिंपल सी बात यह है, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो यही सोचूंगा कि मैं सारे अटेम्प्ट दूंगा, ठीक है। और पहले मैं अच्छे से तैयारी कंप्लीट करूंगा और फिर मैं देता जाऊंगा एग्ज़ाम को और देखता जाऊंगा क्या क्या कमियां हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इन केस सपोज़ करो मेरे, है ना, फैब के अंदर जो है वो अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं तो मैं मार्च अप्रैल में नहीं दूंगा, ठीक है। और फिर नहीं देना है तो क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में एडिट भी कर सकते हैं, सोच के टाइम मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको कितने सेशन देने चाहिए और क्यों देने चाहिए, मैं आप इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको क्या लेना है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, है ना। और ये आपके जो हैं वो मीडियम हो जाएंगे, तो मैंने जो है वो हिंदी की जगह, एक मिनट, इंग्लिश भर दिया है मीडियम, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी तो जो आपको भरनी है तो मैं स्टेट भरने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने सपोज़ करूँ मैं राजस्थान का हूँ तो मैं राजस्थान ले लेता हूँ, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। जो भी मेरे नियरेस्ट जगह है वो मैं लेने की कोशिश करूँगा, तो कैसी भी स्थिति हो मैं जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक फटाफट में पहुंच जाऊं। कोशिश मेरी यही रहेगी, अगर मेरे को मेरी पसंद का मिल जाता है तो मैं कोटा, फर्स्ट कोटा से हूं तो कोटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है बच्चों। कोटा के नज़दीक जो भी आपके पड़ता हो, मैंने जयपुर ले लिया है, फिर मैंने उदयपुर भी ले लिया है, ठीक है। और फिर उदयपुर के बाद में मेरे पास जो है देखिए सेंटर जो है अजमेर, अलवर, ठीक है, तो वो मैं अपने हिसाब से कुछ भी उसमें देख सकता हूँ, तो मैंने अजमेर और ले लिया है। चलिए, ये मेरे सेंटर्स हो गए। अब यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट आपको अपने, है ना, पास ही है, 10th तो पास किया ही होगा तभी तो, ठीक है ना। क्योंकि उसके बिना तो अपन भर नहीं सकते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, 10th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल लिख दिया मैंने। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल लिख देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट, 10th कहाँ से क्लियर किया था, राजस्थान से, तो ये मैंने फिल कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो सपोज़ करो मैंने कोटा से ही किया तो मैंने कोटा फिल कर दिया है, ठीक है। और स्कूल बोर्ड जो है वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैंने फिल कर दिया है, सपोज़ करिए, है ना। फिर उसके बाद में कौन से ईयर में किया था, तो मैं थोड़ा मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मैंने जल्दी कर लिया था, वैसे तो मैंने
टू में 10th कर लिया था, पर फिर भी चलिए 2018 लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, परसेंटेज जो है वो मतलब रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था या CGPA था, तो परसेंटेज ही था। 12th और इक्विवेलेंट जो है वो अपीयरिंग है, तो सीधे सीधे अपीयरिंग पे क्लियर मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है वो आपका एक ही है। ठीक है ना, स्टेट बोर्ड या टेक्निकल जो भी आएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन इसके अंदर है नहीं, फिर भी अपन देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं रूरल। यहाँ पे और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है इसका एडिशनल। अच्छा, और भी है। ठीक है ना, एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इन इंडिया और इन फॉरेन। ठीक है, एक तो हो गया डिप्लोमा वाला, 3 ईयर डिप्लोमा। एक हो गया एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड फॉरेन 10+2 सिस्टम, जिसके अंदर होता है जनरली 10+2 वाले सिस्टम वाले बच्चे होते हैं, तो मैंने वो कर दिया है यहाँ पे। इसके अलावा और भी ऑप्शन है इसके अंदर, आप ब्रोशर के अंदर देख सकते हैं। रूरल पे चले गए हैं, सेलेक्ट कर लिया स्टेट गवर्नमेंट, फिर वापस से मैंने और यहाँ पे राजस्थान ही लिख दिया है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट कोटा कोई वापस से, तो जो भी आपकी जगह हो बच्चों जहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, स्कूल बोर्ड जो है वो वापस से मैंने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिख दिया है। और 2021 के अंदर मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2019 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि अपीयरिंग हूँ, 2022 तो आ नहीं सकता है। ठीक है ना, नहीं आ सकता, अगर आप अपीयरिंग है तो 2021 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, आर यू अ ट्विन, तो उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर यू अ ट्विन, नो, मैं अकेला ही हूँ। अगर ट्विन होते तो क्या ऑप्शन होता, ये भी देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो फिर वो ट्विन है तो आपके ब्रदर सिस्टर का 10th का सर्टिफिकेट, रोल नंबर वगैरह चाहिए उसको। ठीक है ना, ट्विन का, इसलिए ये मैंने ऑप्शन इसीलिए खोला है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ, तो ऑप्शन अपने आप चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फादर मदर एंड गार्जियन की क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम। और ये जो है हैशटैग लगा हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं ये मतलब आप बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं, है ना। 6H0 6P6 सबमिट करते हैं। तो ये इनकी इच्छा है कि आप, है ना, ये कुछ ना कुछ तो भरें यहाँ पे। ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, गार्जियन की तो ज़रूरत है नहीं आई थिंक। ठीक है, सेलेक्ट पे गए तो बिज़नेस। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस, हाँ भाई, सेलेक्ट पे गए अप टू जो भी है। ठीक है ना, इनकम आपको फिल करनी है, एक आम आदमी की तरह जीवन जिए। ठीक है, ये भरें तो भरे, नहीं भरे तो मना भरें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्टेन मार्क्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो अपन बना देते हैं इसको मार्क डिटेल, मतलब 600 में से, है ना, ऑब्टेन मार्क 600 में से 480 लिख देते हैं सीधे सीधे, और यहाँ पे 600 लिख देते हैं, वो परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, 80%, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पे हम, ठीक है, रोल नंबर फिल कर देते हैं, नेम ऑफ स्कूल जो है वो स्कूल का नेम फिल कर देते हैं, LBS। पिन कोड जो है वो 324005, ये सब चीज़ें फिल करनी है आपको। रोल नंबर अभी आया नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे फिर स्कूल का नेम फिल कर देना है अपने को, और 324005 यहाँ पे मैंने पिन कोड यूज़ कर लिया है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कुछ फिल नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप, उस केस में नॉन क्रीमी लेयर वगैरह के तो आपको सर्टिफिकेट वो चाहिए ही सही। 9G 5475। इनको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप, है ना, मतलब फादर मदर और गार्जियन के जो है वो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं तो ना दें। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ऑप्शन फॉर्म ये
फिल हो जाता है। ठीक है, सब मैंने चेक कर लिया है, वैसे तो आपको ईमानदारी से चेक करना है, ठीक है ना। और ये मैंने चेक कर लिया, एग्री पे कर दिया, फाइनल सबमिशन, डू यू विश टू सबमिट, यस। तो ये अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इमेज अपलोड की बात आ रही है, तो इमेज अपलोड में जाएंगे तो ये कैटेगरी के हिसाब से ही खुलेगा, है ना। कुछ बच्चों का आ रहा था सर ये थर्ड का मतलब क्या है, कि मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट कुछ अपलोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने अपीयरिंग वाला ही भरा है, तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का आपको अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है, उसमें कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे अपडेट करना है, फिर सबमिट एंड प्रीव्यू करना है। इसमें आपको साइज़ का ध्यान रखना है, 10 KB से 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जिसके अंदर 80% आपका फेस दिखता हो विदाउट मास्क, ठीक है। और यहाँ पे चूज़ फाइल इसके लिए सिग्नेचर के लिए करना है, जो कि 4 to 30 KB की होगी और JPG फॉर्मेट के अंदर होगी। सबमिट एंड रिव्यू करना है और फिर आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो ये बिना सबमिट करे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर ये जब कंप्लीट होगा तब आप पेमेंट वाली साइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी केस के अंदर, बाकी अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। वो ऑप्शन 1 2 3 4 आपके सामने खुल के आ जाएंगे। मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से भरा था, नॉन क्रीमी लेयर के हिसाब से नहीं भरा, नॉर्मल भरा था, ठीक है ना। और जहाँ पे मुझे और इसके अलावा दो कोई और चीज़ें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस ये दो ही अपलोड करने, उसके बाद में सीधे फ़ी पेमेंट के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रही बात अटेम्प्ट्स की, तो अटेम्प्ट्स पे अपन बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको कितना अटेम्प्ट देने चाहिए, है ना। तो उसके बाद भी आप वो वीडियो देख के फिर उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, पर फॉर्म भरें, फीस सबमिट करें, कंप्लीट करें। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अब जैसा फॉर्म आ गया है, आपको तैयारी तो बेहतरीन करनी है बच्चों, बेहतरीन तैयारी करनी है। तो अब आगे आप अपनी प्रिपरेशन को और कैसे कर सकते हैं। सपोज़ करिए आप अनअकैडमी में नहीं जुड़े हुए हैं, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कैसे कर सकते हैं, अपना मोटिवेशनल लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं वो भी आपको चीज़ें समझा देता हूँ फटाफट से, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता दूँ। एस्पायर जेई 2021 के लिए मॉक टेस्ट चालू हो चुके हैं। एस्पायर जो है वो जेई 2021 मेंस के लिए है, जिसके अंदर आपको टेस्ट देने हैं, फ्री टेस्ट है, मॉक टेस्ट है जेई मेन लेवल के, ठीक है ना। और आपकी लाइव रैंकिंग भी आएगी दोस्तों इसके अंदर, तो जाइए ज्वाइन करिए एक तो एस्पायर, ठीक है। बेटा अब ये बताना हमारी जिम्मेदारी है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। तो जेई मेन 2021 के लिए अनअकैडमी रेस, है ना, रैंक एक्सेलरेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT जेई का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है क्लास 10th और 11th के लिए, 10 to 11th एंड 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए बच्चों, इसके अंदर हम 12 से 3 और 3 से 6 19 दिसंबर 19 दिसंबर को ये टेस्ट लेने जा रहे हैं। इस टेस्ट में क्लास 10th के बच्चों को रिवार्ड्स मिलेंगे, रैंक 1 to 5 2 ईयर IIT जेई सब्सक्रिप्शन, रैंक 6 to रैंक 20 10,000 अमेजन वाउचर, 10,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर एंड 21 to 50 3,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर। और रिवार्ड्स मिलने वाले हैं बच्चों क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। वो है 1 to 5 वालों को 1 ईयर का IIT जेई का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, रैंक 6 to 20 वालों को 8,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर, 21 to 50 वालों को 2,000 का अमेजन वाउचर, रैंक 51 to 150 को 1,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों 20 दिसंबर को होने जा रहा है अनअकैडमी कॉम्बेट, और कॉम्बेट में जैसे आप सब जानते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, एक से एक शानदार बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बनाए गए, जिसके अंदर आपको रियल टाइम रैंकिंग मिलती है बच्चों, साथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस ग्राफ आपको लगातार मिलता जाता है, आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे इंडिया के जितने भी बेस्ट स्टूडेंट्स है वो एग्ज़ाम देते हैं, शानदार बच्चे सारे वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं। तो आपको अपनी लाइव परफॉर्मेंस पता चलेगा, आपकी कहाँ पे रैंकिंग चल रही है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको एक आइडिया लगेगा कि आप आगे फ्यूचर में आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, इस मेहनत को और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। तो वो आपको लगेगा आप सही डायरेक्शन बढ़ रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, अगर पढ़ा
आ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी कमियों को एनालाइज करने का आपको मौका मिलेगा, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ के साथ दोस्तों स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग, ठीक है ना, और साथ में मिलने जा रहे हैं आपको अवार्ड्स में आपको मिलेगा रैंक 1 to रैंक 3, या तो आप 1 मंथ का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या फिर अमेजन गिफ्ट वाउचर ले लीजिए, और 4 to 50 वालों को अमेजन वाउचर्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये जो कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट में क्लास 11th के स्टूडेंट जो है 12th के 13 के अलग अलग दे सकते हैं, उनके टाइमिंग्स भी बच्चों सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सब एक साथ दे दें, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के सेक्शन होंगे, 3 राउंड होंगे, हर एक के 7 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट का ये कॉम्बैट है, और नेगेटिव स्कोर होगा, बिल्कुल होगा। 45 क्वेश्चन, 21 मिनट, सेपरेट कंटेस्ट फॉर 11, 12, 13, 3 सेक्शन, जे स्कोरिंग एंड अल्टरनेट संडे पे ये होता है। क्लास 11 के टॉपिक आपको दिए गए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लास 11, क्लास 12 के भी दे रखे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 13 ये ड्रॉपर के हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे इसके अंदर, पूरा सिलेबस ही कवर कर लिया है लगभग, ठीक है। तो जाइए एनरोल करिए, और आप कोड यूज़ कर सकते हैं, कोड आप अनअकैडमी यूज़ कर सकते हैं, कोड आप PMS सर भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन, MCQ बैच आने वाला है, ठीक है। HK सर, विनोद शर्मा सर, पराग किरार सर एंड लकी जेठवानी सर जो है वो लेके आ रहे हैं। 21 दिसंबर से जाइए ज्वाइन करिए, और 10% डिस्काउंट के लिए PMS सर कोड यूज़ करिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, बाय, टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।